नमस्कार जी। मैं रश्मि शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, सजग पब्लिक स्कूल आमातारा की संचालिका। कई दिनों से दो बातें बहुत परेशान कर रही हैं। एक तो देश की बात है और एक विश्व स्तर की बात है। जनवरी माह में दिल्ली में तकरीबन 800 से ज़्यादा बच्चे, बच्चियां और महिलाएं गायब हुईं, जो देश के लिए बहुत ही गलत संदेश दे रही हैं, मन को दुखी कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ एपस्टीन फाइल का जारी होना, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, 10 से 13 साल तक के बच्चे, बच्चियों को एक आइलैंड में रखा जाता था बंधक बना के, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें उबाल कर खाया भी जाता था। ये दो घटनाएं मन को बहुत व्यथित कर रही थीं, और इसी के संदर्भ में आज मैं कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। समाज के सभी लोगों को जागरूक करने का दायित्व समझती हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है जिस वजह से बच्चे, बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग गायब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार गायब हो रहे हैं, पहले भी गायब होते थे, लेकिन पहले कुछ और वजह हुआ करती थी। लेकिन आज क्रूरता अपने चरम सीमा पर है। आज मानव के प्रति कोई भी संवेदना नहीं बची है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अमीर बनना है और वो इसी दौड़ में शामिल है। वो मेहनत नहीं करना चाहता, ईमानदारी का काम नहीं करना चाहता। वो इसी तरीके से अपने आप को जल्दी से जल्दी समृद्ध बनाने की कोशिश करने के चक्कर में अनैतिक कार्य में लग गए हैं। और उस अनैतिकता का कारण है लालच इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर एक व्यक्ति ने अपने आप को एक प्रतियोगिता में शामिल कर लिया है कि मेरे पास हर चीज़ होनी चाहिए। जो भी सुख समृद्धि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मेरे पास होना चाहिए, और इसी वजह से वो इस तरह के कार्य करने लग गए हैं। अमीर बनने के साथ साथ जब आप किसी पद को पा जाते हैं, धन संपत्ति आ जाती है, तो रामचरितमानस में एक चौपाई है कि प्रभुता पाए के ही मद नाही। और जब आप प्रभुत्वशाली हो जाते हैं समाज में, राष्ट्र में और राष्ट्र के बाहर भी, तो अपने आप क्रूरता का व्यवहार आप करने लग जाते हैं। ये क्रूरता ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ गई है। ये क्रूरता आपके पैदा होने के साथ ही आपके अंदर थी। इसको फ्लरिश होने के लिए एक अनुकूल समय आपको चाहिए था, और आपने उन अनुकूलताओं को पाने के बाद अपनी क्रूरता की चरम सीमा को पार कर दिया है। और इसी के साथ ही नैतिक गिरावट भी आपके अंदर आ गई है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपने ही देश की कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं। क्या मालूम इन बच्चे बच्चियों में से कोई कल का राष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री होता, मुख्यमंत्री होता, समाज के हित में कार्य करने वाला होता, कोई शिक्षक होता, कोई डॉक्टर होता, कोई इंजीनियर होता। आपने उन सारी संभावनाओं की हत्या कर दी है। और इसी के तारतम्य में एक बात और जुड़ रही है। सोशल साइट्स के माध्यम से भी लोग खेल खेलते हैं। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में प्रेमालाप करते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी नौजवानों से कि जब आप जिनके सामने 24 घंटे रहते हैं, जब वह विश्वसनीय नहीं है, तो आभासी दुनिया का कोई व्यक्ति विश्वसनीय कैसे हो सकता है। सोशल साइट्स ने भी नए नए तरीके खोजे हैं अपहरण करने के, कि कैसे किसी को बातों में फंसाना है। अचानक ही कोई होटल बुक हो जाता है जहां मिलने आप चले जाते हो, और उसके बाद फिर आप कभी अपने जीवन में नहीं लौट पाते हो। कई बार आपको महंगे महंगे गिफ्ट की बात बताई जाती है
कि गिफ्ट भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, तो आपको लगने लगता है कि ओहो मुझे कितना प्यार करता है कि मुझे इतने महंगे गिफ्ट भेज रहा है। आपको पता ही नहीं है कि उस गिफ्ट के साथ आपके जीवन में विष घोलने के लिए एक ट्रैकर भी लगा हुआ है, और वो ट्रैकर आपकी प्राइवेट बातों को भी सुन रहा है और उस व्यक्ति तक पहुंचा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आज डिजिटल वर्ल्ड में लगातार चेंज आ रहे हैं, उसने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है लेकिन मुश्किलों से भी भर दिया है। और ऐसे में यह विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग आप तक कैसे पहुंचते हैं, इन बच्चों तक वे कैसे पहुंच जाते हैं, महिलाओं को कैसे ये अपहरण करके ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो मैंने सोशल साइट्स बतला ही दिया। उसके साथ ही कुछ हैकर्स आते हैं, गहने बेचने वाले, कभी उसकी लालच में आप खड़े हो जाते हो। अभी हाल ही में जो दिल्ली में घटनाएं घटित हुई हैं, उसमें सेंट बेचने वाले कि दीदी ले लो, बहन जी ले लो, करते करते उन्होंने आपके फेस पे स्प्रे कर दिया और आप वहीं पे फेंट हो गए, बेहोश होके गिर गए आप वहीं पर। और यही मौका उनके लिए पर्याप्त था। कई जगह तो ऐसे भी हुआ कि आप अपने ही लोगों के साथ चल रहे हैं और ज़बरदस्ती आपको खींचकर वाहन में बिठा लिया गया और वो सड़क सुनसान थी, आप चिल्लाते रह गए और आपके परिवार की कोई महिला का हाथ आपके हाथों से छूट गया। बच्चे और महिलाएं बहुत ही सॉफ्ट टारगेट हैं जिन तक लोग बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। महिलाएं इमोशनल होती हैं, बच्चे भी बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, वो दुनिया की गंदगी को वो नहीं पहचानते हैं और उन बच्चों तक ये लोग पहुंचते हैं। कई बार चाचा, मामा, फूफा, ताया, काका बनकर पहुंचते हैं या पापा के दोस्त बनकर। उन्हें बातों में फुसलाते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, खिलौने देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, चॉकलेट देते हैं और बच्चे इन बातों में फिसल जाते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनजान लोग पहुंचते हैं, कभी ऑफिसर बन के और कभी हॉकर बन के सामान बेचने वाले, और वो रेकी करते हैं कि कहाँ कौन सा घर बिना मर्दों का है, बिना पुरुषों का है, जहाँ केवल महिलाएं और बच्चे हैं, और वो उनके सॉफ्ट टारगेट में आ जाते हैं। सावधानियाँ क्या रखनी है आपको? पहली बात तो ये, किसी भी अनजान व्यक्ति से ना तो सामने से और ना ही किसी सोशल साइट में आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो। दूसरी बात, अगर कोई आपके यहाँ कुछ सामान वगैरह बेचने आते हैं और आपने उनको पहले कभी नहीं देखा है तो कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से किसी प्रकार की खरीदारी ना की जाए, दरवाजे ना खोले जाएं और ना ही इनके इर्द गिर्द भीड़ लगाई जाए, क्योंकि ख़रीदारी में आप अगर ऑथेंटिक शॉप से सामान लेते हैं तो कुछ ख़राबी निकलती है तो आप वापस कर सकते हो, लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, अपना पैसा वापस ले सकते हो, लेकिन ये चलती फिरती दुकानों से आप कुछ शिकायत भी नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करिए कि इनसे आपको सामान ना लेना पड़े। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में मेले, भंडारे, शादी ब्याह में मैं देखती हूँ कि महिलाएं अक्सर अपने बच्चों को भूल जाती हैं अति उत्साह में। तो थोड़ा सा उत्साह में कंट्रोल रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, साथ के साथ अपना भी ध्यान रखिए। तीसरी बात आती है कि कई बार कुछ क्षेत्रों से जो घटनाएं सामने आई हैं वो ये कि लोग अक्सर एड्रेस पूछने के बहाने आपके करीब आते हैं या आपको अपने करीब बुलाते हैं। ये बोलेरो जैसी 4 व्हीलर में बैठे होते हैं और आपको करीब आने को कहते हैं कि हमको फलां एड्रेस बतला दीजिए, और जैसे ही आप उनके करीब पहुंचते हैं वो कुछ खास किस्म का स्प्रे या कोई गंध वाला रुमाल आपकी नाक में रख देते हैं और आप वहीं बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है फिर? ऐसे में आप
से अगर कोई एड्रेस पूछता है तो पहले बोलिए कि एड्रेस मैं नहीं जानता हूँ, या बहरे बन जाइए, बेहतर है। पर अगर आंखों से आंखें मिलती हैं तो 5 से 10 मीटर की दूरी से ही आप बात करिए, उनके करीब मत जाइए और ना ही उनको अपने करीब आने दीजिए अगर वो जान पहचान के नहीं हैं तो। बच्चों को विशेष तौर पर यहाँ पर रोज़ ही ट्रेनिंग दी जा रही है, रोज़ ही बतलाया जा रहा है। गुड टच बैड टच के साथ साथ इस तरह भी अवेयर किया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि हर बच्चा, हर महिला, हर बच्ची अपने घर में सुरक्षित रहें। और ये सुरक्षा तब तक संभव नहीं है जब तक आप सतर्क नहीं हैं। तो कोशिश करिए, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ये सूचना राष्ट्र के जनहित में जारी है, अतः इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपनों को सुरक्षित और सतर्क रखें। जय हिंद, जय भारत।